सीरियल तुमसे तुम तक में कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम पर सच्चाई, झूठ और षड्यंत्र की टकराहट शुरू होने वाली है। आर्यवर्धन की मां गायत्री देवी अन्नू से मिलने की एक गहरी इच्छा लेकर घर से निकलती हैं, पर उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उनकी यह एक छोटी सी यात्रा किसी की बनाई हुई एक खतरनाक साजिश का हिस्सा बन चुकी है। सब कुछ शुरू होता है उस दोपहर जब अनु ऑफिस में अपने काम में पूरी तरह डूबी हुई होती है। तभी उसका मोबाइल बजता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, गायत्री देवी। अनु घबराते हुए उठाती है। जी मैम, सब ठीक है? गायत्री देवी की आवाज में प्यार ही प्यार। अनु बेटा, मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहती हूँ। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो आज मिल सकते हैं। अनु के चेहरे पर तुरंत मुस्कान खिल जाती है। आर्यवर्धन की मां उसके घर आने वाली है। यह उसके लिए किसी सपने जैसा था। वह उत्साह से बोल उठती है। जी मैम, बिल्कुल आइए। मम्मी पापा आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। पर तभी गायत्री देवी धीरे से कहती हैं, एक बात याद रखना अनु, किसी को मत बताना। अभी मैं चाहती हूं कि यह हमारा छोटा सा सीक्रेट रहे। अनु थोड़ी हैरान भी और थोड़ी घबराई भी, लेकिन वह मान जाती है। उसे क्या पता था कि यह सीक्रेट किसी और के कानों में भी पहुंच चुका है, और वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि उसी घर की विनाशकारी छाया रघुपति था। रघुपति ने सब सुन लिया था। उसके चेहरे पर एक धीमी खतरनाक मुस्कान आ गई। वह तुरंत फोन उठाता है और सबसे पहले जिस नंबर पर कॉल करता है वो है मीरा का। फोन मिलते ही रघुपति फुसफुसाता है। मैडम, आर्य सर की मां आज अन्नू के घर जाने वाली है। अभी अभी दोनों की बात सुनी है। फोन की दूसरी तरफ मीरा का चेहरा कस जाता है। अनु और गायत्री देवी की घर पर मुलाकात, मतलब रिश्ता और मजबूत, मतलब अनु आर्य के और भी करीब, मतलब मीरा की सारी प्लानिंग चौपट। वह झुंझलाहट भरी आवाज में कहती है, ठीक है, जो तुम्हें सही लगे करो। बस एक बात याद रखना, गायत्री देवी को अनु के घर तक नहीं पहुंचना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं। रघुपति को जैसे आदेश मिल गया हो। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आ गई जैसे उसे किसी से पुरानी दुश्मनी निकालने का मौका मिल गया हो। शाम होते होते वह पुष्पा, अनु की मां, की गाड़ी चुरा कर ले जाता है। वह रात के अंधेरे में उसे ऐसी जगह ले जाता है जहां कोई नहीं देख सके। वह बैठकर गाड़ी के ब्रेक सिस्टम को छेड़ता है, तार काटता है और गाड़ी को पूरी तरह खतरनाक बना देता है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल जाती है। अब हादसा तो होगा और इल्जाम भी उन्हीं पर आएगा। पुष्पा जी गाड़ी सीख रही हैं, यही बहाना काफी होगा। सब कुछ प्लान किया हुआ था, सब कुछ सोच समझ कर तय किया गया था। और इस खेल की डोर कौन खींच रहा था? अगली सुबह हवा में अजीब सी बेचैनी थी। अनु बार बार समय देख रही थी। गायत्री देवी आने वाली थी। वह घर को साफ करती, माँ पिताजी को तैयार होने को कहती। वह मन ही मन सोच रही थी, आज सब ठीक होगा, माँ को अनु पसंद आएगी और शायद आर्य सर भी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उधर गायत्री देवी भी अनु के घर की ओर निकल पड़ी थी। सड़क पर ट्रैफिक कम था, हवा हल्की थी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि उसी सड़क पर एक गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। वही गाड़ी जो रघुपति रात भर तैयार कर गया था, जिसके ब्रेक अब सिर्फ दिखावा थे। पुष्पा जी अपनी गाड़ी सीखने के इरादे से बाहर आती हैं। गोपाल जी उनके साथ बैठते हैं। धीरे चलाना, डरना नहीं, मैं हूं ना। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके पैरों के नीचे जो ब्रेक है, वह ब्रेक सिर्फ नाम का है। पुष्पा गाड़ी लेकर आगे बढ़ती है। शुरू में सब ठीक, धीरे धीरे गाड़ी स्पीड पकड़ती है। अचानक गायत्री देवी सड़क पार करने लगती है। उन्हें पता भी नहीं था कि उसी पल किस्मत उनकी ओर दौड़कर आ रही है। पुष्पा ब्रेक दबाती है, पर गाड़ी बिल्कुल नहीं रुकती। वह घबरा जाती है। गोपाल जी, ब्रेक नहीं लग रहा, ब्रेक काम नहीं कर रहा। गोपाल जी चिल्लाते हैं, हैंड ब्रेक खींचो, बाईं ओर मोड़ो, किसी को टक्कर मत मार देना। पर सब कुछ इतना जल्दी होता है कि कुछ भी समझ नहीं आता। अचानक धड़ाम, गाड़ी सीधे गायत्री देवी से टकरा जाती है। एक पल में दुनिया जैसे रुक जाती है। अनु घर के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों के सामने यह भयानक दृश्य होता है और उसका दिल धड़कना बंद सा कर देता है। वह चिल्लाते हुए भागती है, माँ, माँ, आप ठीक हैं? गायत्री देवी सड़क पर पड़ी थी, उनका सिर फटा हुआ, हाथ पैर जख्मी। अनु कांपते हाथों से उन्हें उठाती है। कोई मदद करो, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। पुष्पा और गोपाल हिल चुके थे। वे रोते हुए कहते, हमने जानबूझकर नहीं किया,
ब्रेक नहीं लग रहा था। पर उस समय कोई किसी की बात सुनने की हालत में नहीं था। अनु पूरी ताकत से गायत्री देवी को कार में डालती है और हॉस्पिटल की ओर भागती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर उन्हें आईसीयू में ले जाते हैं। अनु की आंखों में सिर्फ डर था, एक गहरा अंधा कर देने वाला डर। वह डॉक्टर से पूछती है, मैम, मेरी माँ ठीक हो जाएंगी ना? डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। इनका काफी खून बह गया है। हमें तुरंत ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए। अनु लगभग टूट चुकी थी, लेकिन अचानक उसे याद आया, मैं मेरा ब्लड ओ नेगेटिव है। वह बिना सोचे बोली, प्लीज मेरा खून ले लीजिए, एक एक बूंद ले लीजिए, बस इन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर हैरान रह गए। ऐसा साहस, ऐसी निडरता बहुत कम लोगों में होती है। वह तुरंत खून देती है। घंटों बाद गायत्री देवी की सांसें स्थिर होने लगती हैं। अन्नू की आंखों से आंसू बहते जाते हैं, खुशी के भी, दर्द के भी। लेकिन यह सिर्फ तूफान की शुरुआत थी। जब डॉक्टरों ने कहा कि गायत्री देवी की जान बच गई है, तो सबने राहत की सांस ली। पर असली तूफान अभी बाकी था। सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया। स्क्रीन पर साफ दिखाई दिया, दुर्घटना में इस्तेमाल हुई गाड़ी गोपाल और पुष्पा की ही थी। अनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? मम्मी पापा तो घर में थे, तो फिर गाड़ी वहां कैसे पहुंची? सबकी नजरें पुष्पा और गोपाल पर थीं। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। तभी गायत्री देवी होश में आती हैं। उनसे पूछा जाता है, आपने किसे गाड़ी चलाते देखा? गायत्री देवी अपने घायल चेहरे और कांपते हाथों के साथ धीरे से कहती हैं, मैंने एक आदमी को देखा था। उसकी बड़ी मूछ थी और बाल थोड़े कम थे। अनु और गोपाल दोनों समझते ही रह जाते हैं। वह कोई और नहीं, रघुपति था। आर्यवर्धन भी उसी समय वहां पहुंचता है। उसकी मां की हालत, अनु का खून देना, यह हादसा सब मिलकर उसे अंदर तक हिला चुका था। जब वो मां के बताए हुए डिस्क्रिप्शन के साथ रघुपति के सामने जाता है, तो रघुपति बुरी तरह घबरा जाता है। और फिर सबके सामने उसकी सच्चाई खुल जाती है। रघुपति गिरफ्तार हो जाता है। पर कहानी अभी खत्म नहीं होती। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या उसने यह सब अकेले किया या किसी के कहने पर? रघुपति पहली बार डरता है। उसके चेहरे पर पसीना, उसकी आंखों